हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन का विषय इस प्रकार से है, अनुग्रह और श्राप। अनुग्रह और श्राप। मेरे प्रियो, इस विषय को सुनते ही आपके मन में कई सारी बातें, भावनाएं, सोच विचार उठकर चली आई होंगी। लेकिन अभी हम कुछ बातों को देखेंगे और उन बातों से लोगों के मन में क्या क्या भावनाएं, विचार उनके अंदर उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। और इसके जरिए आप जान पाएंगे कि लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, लोग एक दूसरे से प्रेम रखते ही नहीं। और इतना भी नहीं, आजकल लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं। तो आइए हम कुछ वाक्यों को या फिर कुछ कथन को देखें। एक माँ अपने बेटे पर गरजते हुए बोली, अरे कमबख्तो, तुम सबको कौन पालेगा, जाओ सब डूब मरो। इसी प्रकार से एक पति ने अपनी पत्नी पर इस प्रकार से चिल्लाया, अरे गधी, तुझे क्या मैं बोलूं, तुझसे विवाह किया यही मेरा दुर्भाग्य है। और आगे एक गुरुजी ने विद्यार्थियों के ऊपर गुस्सा उतारते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम लोग पढ़ने क्यों आते हो, कोई भी पास नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आगे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हुए कहा, तुम्हें इंसानों में कौन गिन सकता है, ऐसों का चेहरा ही देख लिया तो कफन खरीदना ही पड़ेगा। इसके आगे हम और भी कई सारी बातों को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप इन सारी बातों के ऊपर मनन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये सारी बातें दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं। और इतना भी नहीं, कई बार तो लोग भले ही पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हो या धनवान हो, दरिद्र हो, जो भी हो, लेकिन लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं ऐसा बोलकर। लेकिन जो ज्ञानी है, जो परमेश्वर का भय मानता है और उत्तम स्वभाव के या फिर अच्छा चरित्र का व्यक्ति है, वह इस तरह की बुरी बात नहीं बोल सकता। दया रहित बातें दूसरों के हृदय में पहुंचकर उन्हें विनाश करती है। यदि आप प्रेम के वाक्यों को ना इस्तेमाल करके कड़वाहट की बातों को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरों को विनाश की ओर लेके जाते हैं या फिर दूसरे के हृदय में आप चोट पहुंचाते हैं। और इतना भी नहीं, रिश्ते टूटते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और इतना भी नहीं, अंत में जो क्रोधित हुआ व्यक्ति भी, वह भी नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों एक समाचार पत्र में, एक न्यूज़पेपर में इस प्रकार से पढ़ने को मिला कि एक पिता अपने विवाह के योग्य 3 लड़कियों पर हमेशा बिगड़ते रहता था, उनके ऊपर चिल्लाते रहता था कि ये पेटू लड़कियां कहीं भी भाग जाएं तो भला हो, इनसे कौन शादी करेगा, अब मैं इन्हें सह नहीं सकता। वह अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। जवानी में ही तीनों लड़कियों की पढ़ाई छूट गई और अंत में तीनों ने एक साथ जहर खाकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। और अंत में दुखित होकर, दुख और दर्द में, शराब की लत में पड़कर वह पिता ने भी अपने आप को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से एक पूरा परिवार तहस नहस हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। कॉलेज के एक प्रोफेसर की एक गवाही आप सुने कि किस प्रकार से वह व्यक्ति, उसके पिता ने उसे पालन पोषण किया और कैसे उसे संभाला। उस व्यक्ति का बचपन बहुत ही कष्ट में और दुख में बीता। उसके माता पिता विश्वासी थे। वह जब पढ़ ही रहा था तभी उसका पिता विशेष रूप से बीमार हो गए। उस स्थिति में भी उसके पिता ने अपने पुत्र से आशापूर्ण बातें की, जिस कारण से प्रार्थना, एकता, आनंद उस घर में हमेशा बनी रही।
हमेशा शांति बनी रही। और अपने पिता के अंतिम समय में भी जब पिता मर रहे थे तो पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं तुझसे अथाह प्रेम यानी कि बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। अब मैं इस पृथ्वी पर और अधिक समय नहीं हूँ, परमेश्वर तुझे आशीष दे। जीवन में काफ़ी उन्नति करो, अपनी माँ का ख्याल रखना। और इतना कहकर उसके पिता ने अपनी आंखें मूंद ली और वह मर गए। मेरे प्रियो, पिता की मौत होते ही यह स्थिति बेटे के लिए असहनीय थी। वह इसे सहन नहीं कर सकता था। लेकिन समय के प्रवाह में, समय के साथ साथ पिता की कही हुई हर एक बातें उसे बार बार स्मरण आती थी। और वे बातें, शब्द उसके अंदर एक जोश को उत्पन्न करती थी, जोश को बढ़ाती थी, उत्साह को बढ़ाती थी। मेरे प्रियो, हमारे शब्द और बोलने का ढंग बहुत अधिक गहरा अर्थ रखते हैं। एक घर में पिता के आशीषित बोल सुनकर पुत्र उन्नति करता है, और वहीं दूसरे घर में पिता के श्रापित, दुखित, निराशा एवं पराजय के बोल सुन सुनकर बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता है। यदि आप इसका महत्व समझकर कार्य करेंगे तो आप पराजय को, आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस पराजय का सामना कर रहे हैं मेरे प्रियो, उससे आपको काफ़ी छुटकारा मिलेगा। आप पराजय को पीछे छोड़ देंगे। बिगड़े बच्चे वापस आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। मेरे प्रियो, इसकी चाबी आप ही के हाथ में है, इसका कुंजी आप ही के हाथ में है, और वह है आपके मुंह से निकलने वाला शब्द, आपके मुंह से निकलने वाली वाणी। मेरे प्रियो, हमारे शब्दों में या तो दूसरे के साथ हमारे संबंध दृढ़ होंगे, दुश्मनी मिटेंगी, या उनका जीवन बर्बाद होगा, या मतभेद या फिर बैर बढ़ेगा। एक व्यक्ति के लिए हमेशा उसका जो पहचान है उसके शब्दों के द्वारा छिपी होती है, या फिर मैं यूँ कहूँ, एक व्यक्ति के शब्दों में उसकी पूरी पहचान होती है कि वह कौन है, कैसा व्यक्ति है। वर्तमान पीढ़ी में जवान कई बार दूसरों के संबंध में कहते हैं, अरे वो मूर्ख है, वो गंवार है। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार शायद सामान्य रीति से कुछ विहीन होगा या फिर कुछ अलग होगा, है ना। करोड़ों की संपत्ति होने पर भी स्वभाव गंवार जैसा हो सकता है ना, गंवारों जैसा, पढ़े लिखे नहीं होने के जैसा हो सकता है, अनपढ़ों के जैसा हो सकता है। और ये बातें उनके व्यवहार से पता चलती है, जो उनको समाज से बिल्कुल अलग करती है। मेरे प्रियो, यदि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द दूसरों को चोट, दुख और निराशा पहुंचाने वाले हैं तो उसे आज ही रोकें। यदि आपकी बातचीत पाप और अधर्म बढ़ाने वाली हो तो उसे रोकें। परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने वाले अनुग्रह के शब्दों का उपयोग करें। दूसरों का दुख दूर कर हृदय को बल देने वाले वचनों का, प्रेम से उन वचनों का उपयोग करें। मेरे प्रियो, इन शब्दों पर आप ध्यान करें। एक व्यक्ति अपने मित्र से ऐसा कहता है, प्रिय दोस्त, आपने जो कार्य किया वह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के पश्चात एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटे राजू, तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण मैं और तेरे पापा बहुत दुखी हैं, फिर भी हम अपने आंसुओं से तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रेम भरी बातें सुनकर मन में क्या भावनाएं आती होंगी। ये लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, इनके स्वभाव में प्रेम और भलाई है। यदि आप नीतिवचन अध्याय 18 आयत 21 पढ़ेंगे, वहाँ पर आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वचन जो हमारे मुंह से निकलते हैं या तो वे विनाश, दुख, निराशा, नुकसान लाने वाले होते हैं या जीवन में शांति, एकता और अनुभव, विभिन्न प्रकार के अनुभव लाने वाले होते हैं। मेरे प्रियो, होने पाए हम हमारे जीव को अच्छे रीति से इस्तेमाल करें। यदि आप आपके जुबान का अच्छे रीति से इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में अनुग्रह, शांति, दया, परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा। और इतना भी नहीं, आप उसका फल भोगेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसका फल पाएंगी। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी अपने अपने जुबान का अच्छे से इस्तेमाल करें और परमेश्वर के लिए एक आशीष और अनुग्रह, एक नमूना का हम कारण बने। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करे, अनुग्रहित करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचनों के मुताबिक प्रभु जी हमारे जुबानों को यीशु राजा श्राप के लिए नहीं लेकिन अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए तो इस्तेमाल होने दे परमेश्वर। प्रभु जी, तूने हम सभी को अनुग्रह का वारिस ठहराया है, आशीष का वारिस ठहराया है, धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, हम सभी के मुख से, हम सभी के जुबानों से जो कोई भी शब्द निकले दूसरों की उन्नति के लिए निकलने पाए, भलाई के लिए निकलने पाए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए निकलने पाए। हम सबको तूने अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। तुझ में आगे बढ़ते जाने के लिए सहायता, मदद कर। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।